सोचिए, अगर आने वाले 20-25 सालों में इंडिया दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में शामिल हो जाए तो? अगर इंडियन सिटीज टोक्यो और सिंगापुर जैसी दिखने लगे, अगर हर युवा के पास अच्छी जॉब हो और मेड इन इंडिया पूरी दुनिया में डोमिनेट करे, तो क्या इंडिया सच में डेवलप्ड कंट्री बन सकता है? या फिर यह सिर्फ एक सपना है? क्योंकि आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन अभी भी करोड़ों लोग गरीबी, बेरोजगारी, खराब एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आखिर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए क्या करना होगा? कौन कौन सी चीजें बदलनी होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, इसमें कितना टाइम लगेगा? आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कोई देश डेवलप्ड कैसे बनता है और इंडिया उस रास्ते पर कहाँ खड़ा है। सबसे पहले समझते हैं डेवलप्ड कंट्री आखिर होती क्या है। कई लोग सोचते हैं कि डेवलप्ड मतलब सिर्फ अमीर देश, लेकिन असल में डेवलप्ड कंट्री वो होती है जहां लोगों की इनकम हाई हो, एजुकेशन और हेल्थ केयर स्ट्रांग हो, रोड्स, ट्रांसपोर्ट और सिटीज मॉडर्न हो, जॉब्स की कमी ना हो, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो और लोगों की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, सिंगापुर। अब सवाल है, इंडिया वहां तक कैसे पहुंच सकता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, इकोनॉमी को बूम करना होगा। किसी भी कंट्री की ताकत उसकी इकोनॉमी होती है और इंडिया की इकोनॉमी अभी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन डेवलप्ड बनने के लिए सिर्फ ग्रोथ काफी नहीं है। ग्रोथ का फायदा आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, मतलब ज्यादा फैक्ट्रीज, ज्यादा बिजनेसेस, ज्यादा एक्सपोर्ट्स, ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स। अब सोचिए, अगर हर साल लाखों नए युवा जॉब मार्केट में आ रहे हैं तो उनके लिए जॉब्स कौन बनाएगा? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना होगा, ठीक वैसे जैसे चाइना बना। चाइना ने क्या किया? फैक्ट्रीज बनाई, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, चीप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया भर की कंपनीज को अट्रैक्ट किया और धीरे धीरे दुनिया की फैक्ट्री बन गया। अब इंडिया भी वही करने की कोशिश कर रहा है। मेक इन इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स इसी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। इंडिया में कई बार लैंड इश्यूज, स्लो अप्रूवल्स, एक्सपेंसिव लॉजिस्टिक्स और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स कम हो जाए तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है। स्टेप 2, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा। अब सोचिए, अगर किसी देश के पास पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी हो लेकिन स्किल्स ना हो तो क्या होगा? यही कारण है कि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेवलप्ड कंट्रीज सिर्फ अमीर नहीं होती, उनके लोग हाईली स्किल्ड होते हैं। इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन कंपनीज अक्सर कहती हैं कि कई स्टूडेंट्स जॉब रेडी नहीं होते। क्यों? क्योंकि कई जगह एजुकेशन अभी भी थियोरी बेस्ड है, प्रैक्टिकल स्किल्स कम है, इनोवेशन पर फोकस कम है। अब इमेजिन कीजिए, अगर इंडिया का हर युवा एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी जैसी मॉडर्न स्किल सीख जाए तो क्या होगा? पूरी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और यही वजह है कि फ्यूचर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया, फिनलैंड ने एजुकेशन पर हेवीली इन्वेस्ट किया और कुछ दशकों में डेवलप हुआ। तो क्या इंडिया भी ऐसा कर सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और स्किल ट्रेनिंग को पूरी तरह मॉडर्न बनाना होगा। स्टेप 3, इंफ्रास्ट्रक्चर का गेम। अब एक सिंपल सवाल, अगर रोड्स खराब हो, पोर्ट स्लो हो, इंटरनेट वीक हो और ट्रांसपोर्ट इनएफिशिएंट हो तो बिजनेसेस कैसे ग्रो करेंगे? यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की बैकबोन होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में हाईवेज फास्ट होते हैं, ट्रेन्स मॉडर्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल होती है, इंटरनेट स्ट्रांग होता है। इंडिया भी अब मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे एक्सप्रेसवेज, मेट्रो सिस्टम्स, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इंडिया बहुत बड़ा देश है और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए काम भी बहुत बड़ा है। अब इमेजिन करो, अगर इंडिया के विलेजेस तक फास्ट इंटरनेट, गुड रोड्स, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए तो कितने बिजनेसेस शुरू हो सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन सीख सकते हैं, कितने जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड्स नहीं बनाता, पूरी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करता है। स्टेप 4, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। अब दुनिया बदल रही है, फ्यूचर सिर्फ पॉपुलेशन से नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी से चलेगा। और यही वो
वो जगह है जहां इंडिया के पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। इंडिया पहले ही आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया में पहचान बना चुका है। यूपीआई इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब इमेजिन करो अगर इंडिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में लीडर बन जाए, एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो क्या होगा? इंडिया सिर्फ डेवलपिंग कंट्री नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है। यही वजह है कि इनोवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, वे नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट भी करती है। असली चैलेंजेस। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंज, पॉपुलेशन प्रेशर। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ये स्ट्रेंथ भी है और चैलेंज भी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर देना आसान नहीं है। दूसरा चैलेंज, इनकम इनइक्वालिटी। इंडिया में कुछ लोग बहुत रिच हैं, लेकिन करोड़ों लोग अभी भी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। अगर ग्रोथ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रह गई तो डेवलप्ड बनने का फायदा पूरा देश महसूस नहीं करेगा। तीसरा चैलेंज, करप्शन और स्लो सिस्टम्स। कई प्रोजेक्ट्स अप्रूवल्स और ब्यूरोक्रेसी में अटक जाते हैं, जिससे ग्रोथ स्लो हो जाती है। चौथा चैलेंज, एनवायरनमेंट। अगर फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, कार्स बढ़ेंगी, सिटीज बढ़ेंगी, तो पोल्यूशन भी बढ़ सकता है। इसीलिए इंडिया को सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, मतलब डेवलपमेंट भी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो मिडिल क्लास फैमिली से है। अगर उसे गुड स्कूल, फास्ट इंटरनेट, स्किल ट्रेनिंग, सेफ सिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो उसकी लाइफ बदल सकती है। अब यही चीज पूरे देश पर अप्लाई करो। जब करोड़ों लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो पूरा नेशन ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और यही डेवलप्ड कंट्री बनने का असली मतलब है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट 1, इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। फैक्ट 2, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट मार्केट बन चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने कई डेवलप्ड कंट्रीज को भी सरप्राइज कर दिया। फैक्ट 3, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इंडिया लगातार फास्ट ग्रोथ मेंटेन करे तो आने वाले दशकों में ये दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो सकता है। तो कितना टाइम लगेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया डेवलप्ड कंट्री कब बन सकता है? इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इंडिया लगातार रिफॉर्म्स करता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, एजुकेशन मॉडर्न हुई और इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती रही, तो अगले 20 से 25 सालों में इंडिया डेवलप्ड नेशन के काफी करीब पहुंच सकता है। कुछ लोग 2047 का टारगेट बताते हैं, यानी इंडिया की इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे होने तक। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि डेवलप्ड बनने के लिए सिर्फ जीडीपी नहीं, पूरे सोसाइटी की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ती है। कंक्लूजन। तो आखिर कंक्लूजन क्या है? इंडिया के पास ह्यूज पॉपुलेशन, मैसिव मार्केट, यंग वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी पावर और तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी जैसी कई बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए एजुकेशन, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, हेल्थ केयर, गवर्नेंस सबको इंप्रूव करना होगा। यानी ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, पूरे देश का मिशन है। और शायद आने वाले सालों में दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या इंडिया सच में अगला डेवलप्ड सुपर पावर बन पाएगा, या पॉपुलेशन और चैलेंजेस उसकी स्पीड को स्लो कर देंगे? कमेंट करके जरूर बताना। आपके हिसाब से इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनने में कितना टाइम लेगा?